हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का ये सेशन होगा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना। तो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने उनके साथ डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन को। तो जितने भी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन का विथ एग्जांपल मैंने उनको समझाया। ठीक है ना। अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन करना है। किसका करना है? जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा हो बच्चा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। एक सेकेंड। कैसा हो? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके पास ज्यादा एटम्स हों। ठीक है ना। तो हम हमारे जो सिलेबस में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? पर फ्लोरेट आयन का। ठीक है ना। पर फ्लोरेट आयन का इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना है। ठीक है ना। तो जनरली हम करते क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए? पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, उसका ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन समझे। तो हमको ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है 3s2 3p5, क्योंकि ये क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। जो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, सबके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है ns2 np5। ठीक है ना। वेयर n इज पीरियड, आप समझ लीजिए ना। तो पीरियडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, वो हो गया ये। ठीक है। चलिए, इन एक्साइटेड स्टेट, जब हम एक्साइटेड स्टेट करते हैं, देखिए जब भी एक्साइटेड स्टेट आपको बनाना होता है तो आपको रेफरेंस लेना होता है। किसका रेफरेंस लेते हो? कौन से जो एटम है इसके साथ कनेक्टेड है, सेंट्रल एटम के साथ कौन से एटम कनेक्टेड है और कितना संख्या में कनेक्टेड है। तो आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन जो कि है वो 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। ठीक है ना। जिसमें एक ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब आपको समझाना होगा कि देखिए इसका एक्साइटेड स्टेट तब बनाएंगे जब आप समझेंगे कि आपके पास जो ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है बच्चा? तो आपको दिख रहा है 4 ऑक्सीजन एक नेगेटिव, मतलब इसमें क्या होगा? 3 ऑक्सीजन होंगे। कितने ऑक्सीजन होंगे? 3 वाला। और एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। ये हम इसलिए बता रहे हैं, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे क्या आपको करना है। ठीक है। अभी बोले इन एक्साइटेड स्टेट, जब हम एक्साइटेड स्टेट कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Cl का। एक्साइटेड स्टेट मैंने बताया ना, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एटम इससे कनेक्टेड है। ठीक है ना। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पता है कि नहीं? एक ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2 बॉन्ड, एक बनाता है सिग्मा, एक बनाता है पाई। ठीक है ना। तो सिग्मा मतलब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है, पाई जो होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। यही तो कहानी हुई थी ना। अब समझा दे रहे हैं आपको कैसे क्या है। देखिए अभी जो एक्साइटेड स्टेट होगा तो इसमें से P वाला भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और S वाला भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए P वाला 3 इलेक्ट्रॉन, एक समझिएगा P वाला 3 इलेक्ट्रॉन, और D वाला इलेक्ट्रॉन जो कि तीनों वाले D में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है सब लोग जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। क्यों जाएंगे? क्योंकि देखिए क्या होगा, 1 एक ठो 1s का, 3 ठो P का हाइब्रिडाइज टू गिव द sp3। अब इसमें देखिए कैसे क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 कैसे आ रहा है और किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज मींस दे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग बात, कहानी बता दे रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि इसमें कैसे इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो हाँ, जो आपका वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे Cl का। ठीक है ना। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, Cl 17 होता है। इसके आउटर मोस्ट बस लिख रहे हैं, वो इनर्ट सेल हम नहीं लिख रहे हैं, इनर्ट वाला नहीं लिख रहे हैं। क्या होगा? 3s2 3p5, यही होता है ना। d ऑर्बिटल है इसके पास नहीं, जरूरत लगने पर d ऑर्बिटल ले लेता है। तो जरूरत क्यों लग रहा है? देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे आप, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4, यही है ना आउटर मोस्ट सेल, यही है सेल है। अब देखिए जब इनका हम ऑर्बिटल वाला, इसमें जो डिब्बा वाला बनाना होता है, तो कट जा रहा है 2p4। हाँ, अब जो डिब्बा वाला बनाना होता है हमको, क्या डिब्बा वाला बनाना होता है? ऑर्बिटल कैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरते हैं। चलो बच्चा हम बना लेते हैं। क्या है? 1p है, फिर इसके बाद क्या है? s है। बस हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, बाकी हम फिर इसका बनाएंगे। ठीक है ना। आप समझिए, s है, p में कितने इलेक्ट्रॉन? p में आपको दिख रहा है, s में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, p में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सॉरी, पहले तो 100 से भरना होगा, तो 3 तो पहले भरा जाएगा, फिर 1 4 1 5, आप ऐसे भरिएगा। ठीक है ना। अब भरिए कैसे भी, उसको पता थोड़ी ना कि 100 से आप भरे हुए हैं। ठीक है। अब इसमें देखिएगा हम आउटर मोस्ट कर रहे हैं, तो 2s है, और एक कौन सा है बच्चा? आप बोलोगे p वाला है। कौन सा है?
पी वाला इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आपको बताइए बच्चा, इसके पास देखिए, इसके पास अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है ना। ये बॉन्ड कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। अब ये ऑक्सीजन का है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव लगाया जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p5। अब s वाले में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, s वाले में पहले से था। अब इसमें p वाले में देखिए, p वाले में जब आप करेंगे क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। तो इसमें 5 रहेगा, इसमें रहेगा, तो ओ वाला जो फ्रेश ओ है वो कितना है बच्चा? आप लोग बोलेंगे वो सर 3 है, और इधर कितना है? एक जिसके पे नेगेटिव चार्ज है उस पे 1 है। तो देखिए ये जो बॉन्ड बनाएगा वो 3 दूना 6 बॉन्ड बनाएगा। इसको सीट चाहिए बैठने के लिए 6, ठीक। इसको चाहिए 6 और इसको चाहिए 1। अब इसको चाहिए 6, इसको चाहिए 1, मिला कितना हुआ? 7। अब इनके पास ऑर्बिटल खाली कितना है? 1। अब बोलेंगे अब हम क्या करें? हमारे घर पे एक ही चेयर है और गेस्ट आने वाले कितना? 7। क्या ही करें, कैसे करें? तो ये उठेंगे, उठने के बाद अपने पड़ोसी के पास जाएंगे। इनका जो पड़ोसी है वो है डी। कौन है? डी। डी से बोलेंगे भैया हमको चेयर मिल जाएगा, तो कहेंगे कितना चेयर मिल जाएगा? तो ये अपना अर्जेंट कर रहे हैं कि कैसे हमको, अब समझिएगा, हमको स्पेस क्लियर करना है। तो एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड होके स्पेस क्लियर करेंगे। कितना स्पेस क्लियर करना है बच्चा? डी वाले में कितना डिब्बा होता है आप बना लेना, डी वाले में 5 डिब्बा होता है। अब एक्साइटेड स्टेट हम दिखाते हैं। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये है एक्साइटेड स्टेट। किसका एक्साइटेड स्टेट? Cl का, क्योंकि सेंट्रल एटम यही है ना, तो Cl का हमको करना है एक्साइटेड स्टेट। आने वाले कितने लोग हैं? तो पता लगा आने वाले 7 लोग हैं, तो 7 डिब्बा, हम 7 डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। तो एक डिब्बा यहाँ हो गया, ये किसका है? P का हो गया। फिर उसके बाद ये किसका होगा? आप बोलोगे D का होगा। चलिए D में डिब्बा बना लीजिए, ठीक है, बन गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमको 7 क्लियर करना है। एक यहां से हो गया, 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? समझ में आया? ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहे हैं क्या? ये देखिए 7 किए हुए हैं ना एक्साइटेड स्टेट में। कितने लोग आने वाले हैं? 7 लोग आने वाले, समझ लीजिए, ठीक है ना। जब 7 लोग आने वाले हैं, अब उसके लिए क्या करना है? हमको अरेंजमेंट करना है। अब देखिए क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आया। अब मैं इसको ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन के रूप में आपको दिखाना चाहते हैं, तो देखिए आप ऐसे करिएगा, एस का बनाइएगा, वो Cl का बनाइएगा, पहले Cl का एक अच्छा सा बनाइए। मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे आपको बनाना है। 1 2 3 4, फिर उसके बाद इसमें हो गया 3, ये हो गया किसका? एस का। ये हो गया किसका? पी का। ये हो गया किसका? डी का। बच्चा लोग ध्यान से देखिए मेरी बात। देखिए इसमें आपको भरना एक एक इलेक्ट्रॉन, सबके लिए स्पेस क्लियर करना है, सबके लिए स्पेस क्लियर करो अभी फिलहाल में, ठीक है। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? आप बोलोगे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो यहाँ पे। एस का हो गया, ये किसका हो गया? पी का हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया? एस का। ये हो गया किसका? पी का, ठीक है। ये किसका हो गया? एस का। ये हो गया किसका? पी का, ठीक है। अब एक नीचे बना दो, ये किसका हो गया? एस का। ये हो गया किसका? पी का, ठीक है। चलिए अब समझिए, थोड़ा सा एक चीज समझिए आप लोग पहले। यहाँ जो हम बना रहे हैं वो ऑक्सीजन नेगेटिव के लिए बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है वो ऑक्सीजन के लिए बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है वो ऑक्सीजन के लिए बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है ऑक्सीजन के लिए बन रहा है। तो हम जो कि जो इस चीज है उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन, ओह माय गॉड, ये ऑक्सीजन नेगेटिव के लिए हो गया, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ऑक्सीजन नीचे दिया गया, ठीक है ना। आपको बताया गया पी में कितने डिब्बा? आपको बताया गया पी में 3 डिब्बा। अब 3 डिब्बा तीनों बना लीजिए। बता रहे हैं कैसे आपको परक्लोरेट का बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का मतलब इसमें दिखाइए क्या होता है। इसमें एस में कितना होता है? 2, एस में कितना होता है? 2, एस में कितना होता है? 2, एस में कितना होता है? 2। पहले क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करिए, पी में कितना होता है बच्चा? ये नेगेटिव के लिए है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद ये किसके लिए? नॉर्मल के लिए है, तो नॉर्मल वाला देख लीजिए बच्चा, नॉर्मल वाला कैसा है? 2 इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड है,
ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको। क्लियर। अब देखिए जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग करेगा इनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या करेगा, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फिर इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन दूरी बॉन्डिंग करने जा रहा है, आप इसको लेके जाओ बच्चा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डिंग किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डिंग किया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में बचे हुए हैं, तो एक वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा। ओके, फिर देन दूसरा वाला ऑक्सीजन देख लीजिए, सेम ऐसा फॉलो करना है। एक जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये दिखाइएगा ना, ये दिखाइएगा कि इनसे बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, और एक दूसरा क्या दिखाइएगा, इनसे बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर रखिए, जो भी टाइम लगेगा टाइम दिक्कत नहीं है, आप क्लियर रखिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, वो एक ऑर्बिटल क्या करेगा, इस पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा और एक दूसरा है डी ऑर्बिटल के साथ करेगा। तो यही लोग क्या करते हैं, कौन सा डी पाई पी पाई, या फिर आप इसकी पी पाई डी पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना, यही रीजन होता है डबल बॉन्ड बनने का। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन बस सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, बाकी जितने ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये है उसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, ऑर्बिटल डायग्राम है इसका। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर होगा। क्लोरेट आयन का, पर क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एक जो होता है ये सिंगल वो वाला जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इससे जुड़ेगा और बाकी लोग डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। डबल बॉन्ड क्यों बनता है, यही पी पाई डी पाई बनेगा। ठीक है, पी पाई डी पाई। ओके, समझ में आया। पहले क्या करना है, सीएल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर ऑक्सीजन का हमको देखना कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो पता लगा हमको 3 ऑक्सीजन फ्रेश है, 1 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 3 दूना 6, एक 7 बॉन्ड बनेगा। 7 बॉन्ड बनने के लिए क्लोरीन को स्टिमुलेट किया जाएगा, बताया जाएगा भाई 7 लोग आने वाले हैं, उनके लिए आप अरेंजमेंट करो। तो क्लोरीन अरेंजमेंट करेगा एक्साइटेड होकर। ठीक है ना, अच्छा से खुश होकर कि 7 लोग आने वाले हैं, चलो अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट करेगा एक्साइटेड होकर अरेंजमेंट करेगा, तो उसके लिए स्पेस क्लियर करेगा। स्पेस क्लियर करेगा जिसमें वो लोग आके बैठे, चेयर लेकर आएगा, जिसमें वो लोग आकर बैठे। जब लोग आएंगे आकर बैठेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। क्या है, sp3। ठीक है, sp3 होगा। चलिए, अब हमको हाइब्रिडाइजेशन करना है क्लोरेट आयन का। क्लोरेट आयन का मतलब क्लोरेट आयन का क्यों करना है, अब देखिए क्लोरेट आयन में आपको सिंपल बता दे रहे हैं, सेम वैसे ही होगा। जहां पर 3 ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर क्या होगा, निकाले इसको बाहर, ऑक्सीजन को, हाँ ऑक्सीजन को बाहर निकाल के समझाते हैं आपको। ClO3 नेगेटिव है। आपको यहाँ से क्या करना है बच्चा, आपको करना है ए कि जो Cl के पास ऑक्सीजन है वो कैसा ऑक्सीजन है, पता लग रहा है ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी 2 ऑक्सीजन सही है। तो 2 ऑक्सीजन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, आप बोलोगे 4, मतलब 2 बॉन्ड बनाएंगे डबल बॉन्ड, मतलब 4 मिलकर स्पेस चाहिए, और एक इसके पास 5। तो क्लोरीन को अब चाहिए 5 स्पेस। जब क्लोरीन को 5 स्पेस चाहिए तो आपको प्रीवियस वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो के प्रीवियस एग्जांपल में आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है ना, अब इसका आप घर पे बनाइए, ट्राई करिए, 100% ट्राई करिए, आप इसको स्किप मत करिएगा, ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना, अब इसको 5 लोगों को एक्साइटेड करना है, तो कहाँ से करेगा 5 लोग, ये वाला तो पेयर्ड रहेगा, इसमें तो कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है ना, अब आपको समझ में आएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है ना, बाकी जो रहेगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। चलिए देख लेते हैं, आप इसको स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका और अपने से खुद से करिएगा। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी दो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पी पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप इसको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ लीजिएगा ना। ठीक है, ये क्या है, लोन पेयर है। ओके, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर था। अब हम आपको समझाते हैं वेस्पर थियरी। क्या होता है वेस्पर थियरी, ठीक है ना, वेस्पर थियरी के बारे में हम समझेंगे। ओके, चलिए हम समझते हैं कि वेस्पर थियरी क्या होती है। ठीक है, तो वेस्पर थियरी पे जो एग्जांपल आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं वेस्पर थियरी क्या कहती है। वेस्पर थियरी कहती है कि पहले इसको किसने दिया तो वो समझ लीजिए। वेस्पर थियरी इन द सेंस वैलेंस, वी आर स्टैंड फॉर वैलेंस
S stand for cell, E stand for electron, PR stand for pairs, R repulsion। तो क्या हो गया, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। रिपल्सन जो वर्ड है यही इनका की वर्ड होता है। इस थ्योरी का, इस रूल का, जो वेस्पर थ्योरी है उसका यही की वर्ड होता है रिपल्सन। ये सिर्फ उसी बात पे डिपेंड हुए हैं कि रिपल्सन होता है, जो आप बताते हो वैसा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए वेस्पर थ्योरी को प्रॉपरली समझते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दिया किसने था, दिए थे सिडविक। सबसे पहले सिडविक और पोवेल ने इसको क्या किया, बताया, समझाया, लेकिन उसके बाद इसको एक्सप्लेन किसने किया, एक्सप्लेन किया, इट वाज लेटर एक्सटेंडेड बाय ग्लिब्स एंड नाइहोम। ठीक है ना, नाइहोम। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, देखो अब इस थियरी के अनुसार हमको समझना है। ठीक है ना, पहले क्या हो गया, सिडविक और पोवेल ने इसको दिया, फिर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में समझाया गया, कैसे कैसे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। ठीक है ना, तो हमको एग्जाम्पल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम लोग यहाँ समझेंगे क्या कि वेस्पर थियरी आखिर कहती क्या है, हमको जरूरत क्यों पड़ रहा है वेस्पर थियरी पढ़ने का। तो यही बोल रहे हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसी में तो निकल जा रहा है। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं, वो रिपल्सन करते हैं। तो आप बोलोगे रिपल्सन कैसा रिपल्सन करेंगे, देखो बैलेंस सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर, एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, ऐसा होगा जिसके पास बॉन्ड पेयर होगा। ये हवा में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कहाँ है, आप हवा में बतिया रहे हैं सर जी। ठीक है ना, हम आपको क्लियर करेंगे कहाँ हवा में बतिया रहे हैं, कहाँ नहीं बतिया रहे हैं। देखो बच्चा, द ऑर्बिटल्स डिफरेंस, द ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑर्बिटल को भरा जाता है, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इन द बैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेस। वो अपने को स्पेस इस तरह से अरेंज करना चाहता है, इन अ वे दैट, ऐसे तरह से मतलब अरेंज करना चाहता है, लाइफ आर अपार्ट एज पॉसिबल फ्रॉम द अनदर टू मिनिमाइज द रिपल्सन। मतलब वो अपने को दूर ऐसे मतलब ऐसी जगह लाइस कराना चाहता है, मतलब ऐसी जगह सेट कराना चाहता है जहां पर वो क्या होगा, बॉन्ड के रिपल्सन को कम फील कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज कर पाए। ठीक है ना, तो इसी को बताया गया। इन द सेंस मतलब क्या होगा कि आप समझिएगा बच्चा, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अपने आप को ऐसे जगह लाइज करते हैं, अपने आप को ऐसे जगह फिट करना चाहते हैं जहां पे वो लोड पेयर का रिपल्सन कम फील करे। ठीक है ना, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, जनरली आपको समझाया जाएगा बच्चा कि जैसे आपके पास sp3 है, समझिए, छोड़िए आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि हमारे पास लेट अस सपोज ये कुछ स्ट्रक्चर है, हम लोग मानते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 120, और हम लोग मानते हैं कि जो इनका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। ठीक है, अब अगर इनके पास किसी तरह बाय द वे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर इनके पास लोन पेयर आ जा रहा है और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रख ले रहे हैं, तो देखिए जब लोन पेयर आ जाएगा तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा खिसक जाएंगे। अब इंसान है नहीं कि थोड़ा सा खिसक जाएंगे, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा क्या होगा, इनसे रिपल्सन होगा तो जो बॉन्ड्स बना रहता है वो बॉन्ड ऐसे दब जाएगा, जो ऐसे रहेगा वो ऐसे दब जाएगा। तो देखो ये जो दब रहा है ये अपने मन से नहीं दब रहा है, ये सोच रहा है कि हम इसके लोन पेयर के रिपल्सन को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना गांव में, आप लोग बोलते हो कि हाँ अरे यार इनसे तो बच के रहो, ये फालतू का ऐसा वैसा करते हैं, यही चीज ना बच के रहना चाहते हो ना, तो आप रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहते हो, रिपल्सन को क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो। सेम वैसे जो बॉन्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑक्युपाइड किए होते हैं ऑर्बिटल में, वो भी क्या करते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, किसको, रिपल्सन को। किसके रिपल्सन को, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या लोड पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग मतलब समझ लो उपद्रवी इंसान, ऐसा समझ लो गांव से। उपद्रवी इंसान क्या करता है, आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, जब वो आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा तो आप उनसे दूर रहना चाहोगे, यही होता है रियल में ना, कि आप उससे क्या होते हैं, दूर होना चाहते हो। जब वैसे दूर होना चाहते हो तो क्या करते हो, उसके जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है उसको कम करना चाहते हो। सेम वैसे थ्योरी में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। रिपल्सन को मिनिमाइज करने की वजह से वो लोग ऐसे जगह सेट होते हैं, ऐसे जगह खुद को सेट करते हैं जहां पे वो रिपल्सन को कम से कम फील कर पाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो होता है कि जैसे हमको हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो वी शुड नो क्लियर दैट कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा 109 होगा एंड 28 मिनट होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बट रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्सन को मिनिमाइज करते हैं। जैसे आप क्या होता है, आप बचना चाहते, वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, बेसिक प्रिंसिपल,
जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगी टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके तरफ, सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम के चारों तरफ, और कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किसके तरफ, सेंट्रल एटम के चारों तरफ। ज्योमेट्री इससे पता लगेगी। पहला है ज्योमेट्री के बारे में। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्युपाइड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो भरते हैं द अवेलेबल ऑर्बिटल, जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स होता है अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे आपने ऊपर परक्लोरेट में देखा, Cl क्या कर रहा था, अवेलेबल एटम कर रहा था, मतलब खाली स्थान छोड़ रहा था किसके लिए, जो ऑक्सीजन आने वाले थे। तो जो मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे, उस स्थान को भर रहे थे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, फिल अप कर रहे थे। अभी देखो, द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड द अवेलेबल ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम एक्सपीरियंस रिपल्सन फ्रॉम वन अनदर। वो लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, रिपल्सन को। देखो, एंड सच इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड्स टू कीप अपार्ट फ्रॉम द रिपल्सन्स, एक्वायर अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। वो क्या करना चाहते हैं, अपने को इतना दूर रखना चाहते हैं जहां पे वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम कर सकते हैं और एनर्जी कम रख सकते हैं। रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रिपल्सन कम होगा एनर्जी, सॉरी रिपल्सन कम होगा एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है ना, वो एक पल्लू पे होते हैं, एक पे ज्यादा रखोगे ये ऊपर चला जाएगा, एक पे रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों ऐसे ही होते हैं। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक्सपीरियंस रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं। जब वो रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं तो खुद को ऐसे जगह लाइज कराना चाहते हैं जहां पे वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पा सके और कम से कम एनर्जी हो। दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर अगर इसमें प्रेजेंस है तो वो डिस्टॉर्शंस इन द रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइड दैट कि अगर आपको sp2 दिखाई दे रहा है तो आप आंख बंद करके बोलते हो ट्राइगोनल प्लेनर है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा, आप आंख बंद करके कहते हो। लेकिन ये कहते हैं कि अगर लोन पेयर रहा, sp2 आ रहा है तो आप चिल्ला के जोर से बोलिएगा कि ये इसका स्ट्रक्चर जो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होने वाला है, बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए, अब अगर आपके पास sp3 आ जा रहा है बच्चा, आप अखियां बंद करके बोलोगे, क्या बंद करके, अखियां बंद करके बोलोगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है। लोन पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। समझ में आया। चलो, तीसरा नियम क्या था, चौथा नियम द रिपल्सन। अब हमको समझना है कि आखिर ये रिपल्सन किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ये तो क्लियर करना है। हाँ जी, ये तो क्लियर करना है। देखो, वो उसको आप अच्छे से लिखते रहना बच्चा, ठीक है, इसमें कमी मत करना लिखने में। देखो, रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर फॉलो द ऑर्डर। अब क्या कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जिसमें लोन पेयर, ओ ये तो गड़बड़ा गया, ऐसा रहेगा। देखो, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, किसी के बाद, ऐसा समझो ना, ये है, अब लोग तितली बना दी, तितली उड़ी पेड़ पे चढ़ी, तितली उड़ी कार्बन पे चढ़ी, कार्बन पे चढ़ी रिपल्सन बढ़ा, रिपल्सन बढ़ा, अरे तो हम सिंगरिंग बनाने जा रहे हैं, गलती हो गया। जब रिपल्सन बढ़ रहा है, जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड को भी क्या करेगा, बॉन्ड को भी क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। तो जो स्ट्रक्चर हमको पहले मिलना था वो स्ट्रक्चर अब नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा, हमको मिलना भी शेप, या बोलते बेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, और लोन पेयर से बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होगा। जब बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है तो इससे पहले जितना आप sp2 sp3 sp5 कुछ भी पढ़े थे उसमें बॉन्ड पेयर था, नो एनी अदर लोन पेयर आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ओके, अब समझते हैं, ये समझ में आ गया। पांचवा जो कह रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टू सेंट्रल एटम, ये लगभग नजदीक होते हैं सेंट्रल एटम के, जो सेंट्रल एटम के नजदीक होने की वजह से तो रिपल्सन बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जो जिसे, जैसे क्या होता है बच्चा, इसमें देखो, जो बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता बच्चा होता है, कम एज का होता है, उसका जो भौकाल होता है भयंकर वाला होता है ना बच्चों ना, हाँ होता है आपका। जैसे मेरे चचा विधायक है, ठीक है ना, जब उसके चचा विधायक हैं तो वो चचा के क्लोज है ना, तो उसकी पावर जो होगा वो ज्यादा होगा, तो रिपल्सन वो ज्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर एट एंगल 180, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 180 पे रहेगा, ठीक है ना,
देयर आर लीस्ट रिपल्सन, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। क्लियर। फिर जब अगर वो क्या हो गया, ऐसा ऐसा बनाओ, ऐसा 120 पर रहेगा, इसको रफ कर दो, तितली उड़ी को रफ कर दो, 120 पर रहेगा तो इससे 180 से ज्यादा रिपल्सन करेगा। अगर लेट अस सपोज ये इस पे है, इस पे ऐसा 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 टेट्राहेड्रल है, मतलब तो 109 हो गया, तो ये कैसा फील करेगा बच्चा, ये थोड़ा सा इससे क्या होगा, कम फील करेगा। अब समझ लीजिए 90 के लिए, जो 90 पर है ऐसा वाला होगा, जैसे स्क्वायर प्लेगर होता है, ठीक है ना, ये 90 होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 90 होता है, तो ये क्या होगा बच्चा, ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। तो मतलब इसका कहना है, जो आप क्लियर समझ लीजिए बच्चा, 180 वाले पे जो लोग होंगे वो लोग ऐसे दूर दूर होंगे, जब ऐसे से दूर दूर होंगे रिपल्सन ना होगा। अब एक लोग ऐसा होगा, एक लोग ऐसा होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अब एक लोग ऐसा सीन होगा तो रिपल्सन होगा। जब वो लोग पास पास रहेंगे, देखो ना पास पास है, ऐसा है और एकदम ऐसा है, तो रिपल्सन हो रहा है ना, रिपल्सन होगा। तो ये चीज, ये 5-6 नियम इनका कहता है कि आपको समझ में आ जाता है, तो आपको समझ में आता है तो आप अपने लिए ताली बजा लो, ठीक है, ताली बजाना जरूर। अब इसका आप बोलोगे इसका एप्लीकेशन क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं, हमको जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आप खोज रहे थे कि अरे यार आप तो बता रहे हो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे, तो हाइब्रिडाइजेशन आप उसका बता रहे थे जिसमें सिर्फ बांड पेड़ था। ये तो दिमाग डिस्टर्ब तब हो गया जब लोन पेड़ समझ में आने लगा, ठीक है ना। अब कैसे दिमाग डिस्टर्ब हो गया, सबसे जरूरत की चीजें उनके पास वाटर है, H2O है, H2O में देख रहे हैं कि अरे यार तो H2O जो है वो sp3 बना रहा है, तो sp3 बना रहा है तो जनरली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। लोग अरे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। तब गड़बड़ हो गया, उसी गड़बड़ को पता करने के लिए वेस्पर थ्योरी आया, वेस्पर थ्योरी दिया गया, जिसको दिया गया वो सिडविक और पावेल के द्वारा, फिर उसके बाद गिब्स और नाइरन के द्वारा इसको एक्सटेंडेड किया गया। एक्सटेंड करके यही बताया गया, बच्चा लोग जो आप पढ़ रहे हो बांड पेयर उसमें रिपल्सन जीरो होता है। जीरो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से रिपल्सन नहीं होता है, रिपल्सन होता है, लेकिन आप समझो बच्चा, ऐसा भी इंसान, ऐसा भी जानवर है कि जो जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, इंसान नहीं, जो जिसमें क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट है। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आया ना, तो इस पर थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ गया। फिर बोले अरे अरे सुनो 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 बच्चा, कहाँ जा रहे हो, इतना सोच के चले गए। और जब लोन पेयर होगा तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है बच्चा, वो बॉन्ड को जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा नहीं होगा, बदल देगा, पूरी कहानी बदल देगा, ठीक है ना। इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, इसको एप्लीकेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या कहता है। व्हेन सेंट्रल एटम कैटायंस ओनली बॉन्डेड पेयर, ये बोल रहे हैं, आपको वो नियम याद है ना, याद करो सन 76 की बातें, जब आप कक्षा 3 में थे, उस समय आप क्या हो रहा था, 3 में तो थे जी, हाँ, तो क्या उस समय आपको ये समझना था कि अरे जो सर आप पहले बताए थे हाइब्रिडाइजेशन का, सिंपली जैसे कि sp आ रहा है, लेट अस सपोज वी हैव sp हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका जो हम बॉन्ड एंगल पूछा रहा था क्लियर, sp2 का बॉन्ड एंगल क्लियर, sp3 का बॉन्ड एंगल क्लियर, और जितना भी चीजें हमने उसको अच्छे से याद किया, ठीक है ना। तो क्या है बच्चा, देखो हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल था, तो हम उसको बोल रहे थे उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 होगा, उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। फिर अगर AX3 का कोई आधार था, वो हम बोल रहे थे वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। फिर AX4 करके आ रहा है, जैसे मेथेन टेट्राहाइड्रल, उसको बोला गया 10928 मिनट, ठीक है ना, 28 मिनट बना, तो हम उसको बोले कि हाँ sp3 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइगोनल पिरामिडल बना, तो हम जिसमें AX5 करके आया, 5 एटम्स उसके पास अलग से आ रहे थे, वहां 120 और 90 बना, जिसमें हम बोले sp3। तो ये चीजें देखो आप लोग को याद करना होगा, समझना होगा कि कैसे sp बन रहा है। तो sp के लिए क्या हम बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, sp3d2 के लिए क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, और sp2 के लिए क्या बोलेंगे, बेंट होगा, ठीक है ना। ये कब की बात है, जब इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक होगा तो बेल्ट स्ट्रक्चर हो जाए। ये चीज आपको तब समझना है जब आप वेस्पर थ्योरी समझेंगे, ठीक है ना। आप इसके चक्कर में ना पड़िए, आप इतना ही समझिए कि ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है जिसको हमको समझना है, ठीक है ना। अगर इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, अब हमको उसको समझना है कि कौन है वो इंसान, सामने आ जाओ कि तुम बताओ कि तुम हाइब्रिडाइजेशन नियम को पालन नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोला साहब 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 सुनो ना मेरी बात, क्या साहब, दब कह रहा है सेंट्रल एटम कि भाई साहब हमारे पास ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी हमको एडजस्ट करना है, आपकी बॉन्डिंग पेयर के चक्कर में उनको हम कहाँ रखें, ठीक है ना। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसके सेंट्रल एटम के छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये सब।
तो बोले अच्छा अच्छा ये बात है। तो देखो व्हेन द लोन पेयर आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स, then the geometry of the molecule does not accordance with the geometry of predict by Vesper theory। अब बताओ बच्चा, जो ये थ्योरी बताई है ना, जो ये थ्योरीज है, जो ये है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा तो एस पे देखो, अब इधर सुन लो बच्चा, इसमें क्लियर कर लो, कहाँ गया, हाँ क्लियर कर लो। अब इनके पास एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, एक छोटा सा बच्चा होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो कैसा हो जा रहा है, बेंट हो जा रहा है, ये बॉन्ड एंगल उसमें गलत दिया गया है, ठीक है ना, वो बेंट स्ट्रक्चर होगा, समझ लो क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया बच्चा, आया समझ में कि ये पहला नियम ये बोल रहा है कि सिंपल रूल फॉलो करो, दूसरा ये बोल रहा है कि जब उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी को तो हमको डिस्कस करते हुए चलने जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो एग्जाम्पल को हम बच्चा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। यहाँ से वेस्पर थ्योरी को आप अंडरस्टैंड करिए, प्रॉपर अंडरस्टैंड करिए, वेस्पर थ्योरी एग्जाम में आने वाली, ठीक है ना, समझ में आया, अरे जोर से बोलो, समझ में आया, यस सर, इतना जोर से मत बुलाना, पीछे जाके मम्मी मारे पड़ाका, तो क्या ही बोलते हो बिना मतलब का दिन भर का, ठीक है ना। चलिए लाइब्रेरी में हो तो बगल वाला बोलेगा यस। अच्छा लाइब्रेरी की यही कहानी होती है ना, लोग भले से मोबाइल पिक्चर देखेंगे, रील देखते रहेंगे, एकदम सीरियस ऐसे रहते हैं, अगर आप बीच में थोड़ा सा खांस दो या फिर कुछ हो तो ऐसे देखेंगे, हाँ मैं तैयारी कर रहा था आईएएस का, तुम डिस्टर्ब कर दिए, तुम्हारी वजह से मैं 1 सेकंड लेट हो गया तो मैं आईएएस बन जाता। ऐसे ही होता है ना, ये लाइब्रेरी की कहानी है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, एंजॉय करिए अच्छे से, लेकिन उन लोगों को बोल रहे हैं जो ऐसा देखते हैं। हाँ जी, गुड। देखिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको इसको अच्छे से सॉल्व कराएंगे, सब एग्जाम्पल को प्रॉपर समझाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच इतना देर से बने रहने के लिए।